नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच सुनेगा हिंदुस्तान न्यूज। और जो सच सुनेगा हिंदुस्तान न्यूज है एक एकमात्र ऐसा न्यूज चैनल है जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाता है और गाँव में जाकर लोगों की समस्याओं को सुनता है। अदरवाइज न्यूज और सब मनोरंजन या फिर नेताओं की न्यूज ही दिखाते हैं, बट ग्रामीणों तक अगर न्यूज बनाई गई है तो गरीबों और असहाय लोगों के लिए ही न्यूज थी। बट आप मनोरंजन दिखाते हैं, वो आपका ख्याल है, और अधिकतर लोग देखना भी मनोरंजन चाहते हैं। बट इन ग्रामीणों के साथ क्या-क्या जिंदगी, कैसी जिंदगी गुजर रही है, क्या गुजर रहा है इन पे, इससे किसी को मतलब नहीं है। इनको जानने के लिए इनके बीच उतरना पड़ेगा, इनकी बातें समझनी पड़ेंगी। किस प्रकार यहाँ का जीवन यापन हो रहा है आपका? अब जीवन का चहला कीचड़ भेदे निकरे को होते अब का। अच्छा, यही चाहला से। हाँ ये हर खेती होती बहे हैं। अब खेती बही जाते ही है, बही हैं सब ये लोग तो ने। ये रोड पेपर भी ऐसे है कि पेपर में ये बन चुका है। पेपर को ना बताए सकते भैया। हाँ, ये आयो, बोले आई बोलियो। दादा, गेहूं गेहूं कब अपन कब बोआ रहा हो? गेहूं बह जाते, धान लगा जाते, मक्का बही जाते, जो कुछ किसानी में जो कुछ करे खोता उन लोग करे। गैया हाँ के जाती हो? हाँ गैया हाँ गैया रात दिन कहीं रात रात भरी हाँ कन बचा वही को होते। सोते कब हो? दिन में गेहूं का काम करते होगे, रात को गैया हाँकते होगे। अरे सोआ वही कच्चा वैसे वैसे थोड़ा बहुत निकाल करे तब सोई सोई लो अब जाते। बुढ़ापा है, इस समय अगर गैया कोई मार मूर देगी तो शरीरों सही नहीं होगा, है जान। हाँ हाँ। लेकिन फिर भी आपके यहाँ पे जानवर बंद नहीं किए और जाते मर हैं। कहा जो होते होते देर लगता ही है। हाँ, तो हाँ आगे कैसे चले जाते तो हैं जब मरघा झात डालते जन हैं? होते हैं संग में ही। अच्छा अच्छा, पूरा मतलब दो चार दस का ग्रुप मिल हाँ जाता है। जब जैसे जब खेती है तो वो रात की जब जाते हैं तब दो चार छह जन याक तीर बैठते हैं। हम्म, तब वो ऐसे ही हाँके जाते फिर रपटाई रपटाई। अच्छा। अब याक आदमी को कोई कोई गोरू मर कहा भो तो रपटाई ले है। आपके यहाँ बीघा कितने बिस्वा का चलता है? अ, पहले 20 20 चलती रही चकबंदी भाई तब ते कुछ कम हुई गो अभी तो ना बताए सकी अच्छा, कितो एक कम। बीघे में कितनी लागत आती है पूरी फसल की, अनुमानित? दिनेश भाई कत्ती लागत आवत थी। हाँ 2 ढाई हजार लाग जाते, और 2,500 करीब। कितना उसमें इनकम कितनी होती है, मतलब कितना पैदा होता है? और पैदा है, जैसे धान है हाँ, वो 3 कुंटल हुई गो। हाँ। गेहूं है 2 कुंटल 2.5 कुंटल ऐसे पैदा होते अब चरी जा रही तब वो तो नहीं अब पैदा होते। ये देखिए, 2,500 से 3,000 रुपया लगाते हैं। अगर 3 कुंटल गेहूं पैदा करते हैं तो 20 रुपए के हिसाब से इनका खाली छह तीन हजार हुआ। कुंटल गेहूं नहीं हो धान हुई हाँ, सकते हैं। धान भी 20,000, 6,000 रुपया ही हुआ 3 कुंटल का। और उस में आप कितनी दिहाड़ी बर्बाद करते हैं, कितने दिन खेत में दिहाड़ी तो काम करते बहुत हैं? ही लगती है, दिहाड़ी हमारे वो हम जुटे रहा। इस हिसाब से आपका 4,000 रुपया बचत हुआ, उसमें आपकी जमीन भी आपकी है। हाँ दिहाड़ी तो बहुत लागत है वो हम बताए जुटे रहा और करे का। 2,000 रुपया जमीन का निकाल लो, 2,000 में आप 3 4 महीना लगातार काम करते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल। अब काम करे थे वो एक बचाओ जाते हमेशा खेती के बारे में मतलब या। पूरा दिहाड़ी वही हाँ गुजरता है। जुटे रहा हाँ। इस प्रकार जो है अन्नदाता हमारे देश के उपज करते हैं और फिर आप लोगों तक पहुंचता है, आप लोग उसे खाते हैं। बट इनके बारे में कोई नहीं सोचता है, आप भी नहीं सोचते हो, नेता भी नहीं सोचते। अगर हमारे देश के किसान सब धीरे धीरे चले जाएंगे, प्रवाह देशों का, शहरों का कर रहे हैं, और ऐसा ही चलता रहा तो हमारे देश में कोई किसान नहीं बचेगा, तो आप लोग खाएंगे क्या? कम से कम इस चीज का है ना, अगर आप लोग नहीं पता करेंगे तो जो शहरों में रह रहे हैं, जो नेता हाँ अधिकारी, वो हाँ क्या हाँ वो खाएंगे? खाएंगे। सही बात। ये नाइजीरिया से गेहूं मंगाएंगे। कर हमको लगता है कि नाइजीरिया से गेहूं मंगा के खा लेंगे, लेकिन अपने देश के किसानों का कोई सपोर्ट करना नहीं चाहेगा। दिन में जो है जानवर बांध लेते हैं, जब लगती है तब तक बंधी रहती है, लगने न लगने के बाद में छोड़ दी जाती है। अच्छा, अभी जो है अगर आप कोई गाय पालते हैं तो हाँ। प्रति गाय पर 900 रुपया आपको सरकारी फीस मिल रही, जैसे कि गौशाला में 900 रुपया हर गाय का आता है, उस हिसाब से किसान को भी मिल रहा है। बट आदमी फिर भी रखना नहीं चाहता, या फिर मिल ही नहीं रहा पैसा उसको। पैसा मिल नहीं रहा है या मिल रहा हो हमको इसकी जानकारी नहीं है, इतना जानते हैं हम। अगर गैया जानवर लगता है तो उसका दूध निकाल करके खा लेते हैं, और जब लगना छूट जाती है तो उसको छोड़ देते हैं। ये देखिए, कोई सरकारी योजना आती है तो वो ऊपर से ट्वीट पे योगी जी का ट्वीट आता है और अधिकारियों के मन में रह जाता है, दब जाता है वही पे योजनाएं। इनको पता ही नहीं है कि अगर एक एक गाय पालेंगे तो 900 रुपया उसका चारे का भोजन का पैसा मिलेगा। अगर पता होता, या ग्राम प्रधान या फिर अधिकारी जो है, खंड विकास अधिकारी, इस बात की अगर इनको पुष्टि करते या इनको बताते तो ये लोग गाय पाल सकते थे। हाँ अगर आपको एक गाय का 900 रुपया दिया जाए तो आप 2 3 गाय पाल सकते हैं। ये को बिल्कुल कोई पाल पता सकते हैं। नहीं। हाँ? ये
तो कोई पता नहीं मिल सकती या ना मिल सकत, तो वो सब छुट्टा घूम। अच्छा वैसा यहाँ पहली बात ये है, यहाँ कोई अधिकारी जांच के लिए आते ही नहीं है इस गांव में। साफ साफ ये बात है। अच्छा ये हम भी कह रहे दादा पेंशन आपको मिलता है बुढ़ापा वाला? हाँ मिलन लागो अच्छा अभी बचपना है कि आपकी उम्र हो चुकी है पेंशन हो वाली? ही चुकी है। कितनी साल उम्र हुई है? तो यही करीब 62-63 अच्छा दादा ये सही बताइएगा आपका जब से पेंशन आया एक बार कटा तो नहीं है? कटिक और है यार। कई बार नाम कटा है? हाँ? कई बार नाम कटा? या कितना कटो। कितने दिन पेंशन नहीं आई थी? वो आई नहीं हटी कुछ दिन, तो थोड़े दिन। उसमें कुछ खर्चा पानी लगा था कि अपने आप सही कर दिए थे? अब खर्चा फिर लगता ही है। कितना लगा था? हाँ? खर्चा लागो तो करीब 200 रुपया मिला है। ये देखिए भाई बहुत अच्छा बिजनेस है गरीबों को लूटने का। एक बार जो गरीब है ऐसे असहाय लोग हैं जिनके पास कमाने खाने का नहीं है उनका पेंशन रोक दीजिए, 2-4-500 लीजिए फिर चालू कर दीजिए। करना क्या है खाली वहाँ बटन दबाना है ना, बस ऑनलाइन बटन दबा दिए भाई इनको पेंशन नहीं दी जाएगी। अगर किसी की पेंशन कटती है तो उसका जांच होनी चाहिए, वो पेंशन लेने लायक नहीं है, लेने योग्य नहीं है तो उसकी पेंशन कट जाए अलग बात है। अगर पेंशन कट जाती है फिर उसकी दोबारा पेंशन वो करवाता है तो हो जाती है। ऐसा क्यों? क्या अधिकारी लिखते हैं उस पे? तो उसपे क्या अधिकारी लिख देते होंगे कि करोड़पति हो गया। तब पता नहीं करोड़पति हो गया या हो पैसा ले लेते हैं यहाँ। देखिए 1 महीने के लिए दादा की लॉटरी दिखा दिए होंगे कि 1 करोड़ दादा के पास आ गया, उसके अगले महीने दादा 200 रुपया दे दिए जाके, फिर दादा 0 पे आ गए। ऐसे दादा होता है? हाँ। जुआ-वुआ खेलते थे क्या? नहीं तो जुआ जब तुम्हारा हम लोग लॉटरी लगा जुआ नहीं आपका लॉटरी लगा था, जुआ तो जो नहीं आपको पेंशन बंद हुई थी, मतलब 1 महीने में पैसा कैसे खत्म हो गया आपका? अब पता नहीं वो पैसा फिर बीच में मिलो ना है तो आधार पर तो 64-65 साल हुई है ही लगभग। देखिए इस प्रकार जो है हमारे ग्रामीणों को जो है बेवकूफ़ बनाया जाता है और कहीं न कहीं ग्रामीणों का जो हमारे संविधान के रचयिता भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि अगर ग्रामीणों का ये अंधविश्वास इनकी गरीबी और गुलामी का कारण है, अभी कोई बाबा आ जाए बोल दे बाबा यहाँ चमत्कारी है तो पूरा गांव चला जाएगा, लेकिन अगर इस गांव की नालियां बह रही हैं और इस गांव के लिए अगर 10 आदमी ब्लॉक ब्लॉक में जाके जो अधिकारियों से पूछ लें तो तुरंत ये रोड बन जाएगा, बट वहां कोई नहीं जाएगा। वहां क्या करते हैं दादा का तुम चले जाओ है ना, हाँ हाँ यह है। या चलो हम आ रहे हैं, हाँ वही गिलहरी वाली कहानी सुनाते हैं तू चल मैं आता हूँ, क्योंकि तो जाने को कोई तैयार नहीं है। अगर इसी प्रकार हमारे देश में 1947 से पहले चल रहा था होता कि तू चल मैं आता हूँ तो आज हमें आजादी नहीं मिलती। उम्मीद तो खूब कर लेकिन हुआ लग जाइबे महिया दिक्कत है कोई जैसे 10 आदमी कहत तो 5 काट हटाओ यार बनी। और जबकि पूरे गांव के बाल बच्चे और जो प्रवासी मतलब बाहर से जो आते जाते हैं अरे उनको और बहुत ग्रामीणों को दिक्कत सबको दिक्कत जाती हो रही है। गिरी पाती चोट लग जाती हाथ पाई कत्ते न की टूट गए हिमा। हाँ हाथ पाई टूट गए कई उदाएं। देखिए इस प्रकार जो है यहाँ की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है और ग्राउंड जीरो पे जब गांव में जाके देखेंगे तब आप शहर में बैठे एसी में बैठे सब गांव सिर्फ के जान लोग लेते हैं हैं। गांव के लोग जानो कहाँ के तो चहला कहाँ अंध हुई तो वही हिसाब निकल जाता। अच्छा बाहरी लोगों को लेकिन फिर भी बच्चे अच्छे से बाहरी लोग बहुत गिरे। इस प्रकार जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पर कोई भी अधिकारी ये जो छुछुंदर बन के बैठे हुए हैं मगरमच्छ जैसा बस जितना लाओ पूरा मुंह बंद कर लिया था पूरा खत्म कर दिए, लेकिन ग्रामीणों तक सुविधाएं नहीं पहुंचती हैं। मैं इन मगरमच्छों को कहना चाहूंगा कि जाग जाइए, क्योंकि इन्हीं ग्रामीणों से ही अधिकारी बने हैं। छोटे मोटे अधिकारी जो चल रहे हैं डीएम एसडीएम भी यही ग्रामीणों से यही किसानों के बेटे ही होते हैं। और आप जो है अपनों को ही भूल जाते हैं ऊपर चढ़ के, ये बिल्कुल गलत है, इस पे ध्यान देना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।